गर्ल्स कमेंट्स पे मुझे लाजमी बताएं आप में से कौन कौन है जिसने इस तरह की अनरियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन्स नहीं देखी। फ्लॉलेस बाल, फ्लॉलेस स्किन, फ्लॉलेस बॉडी, हर चीज़ परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि बहुत ही इजीली पॉसिबल है अपनी ड्रीम बॉडी और ड्रीम स्किन अचीव करना। लेकिन इन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो एक्चुअल रियल स्टेप्स हैं ना, वो आपको कोई भी नहीं बताता। तो इसलिए इस वीडियो में मैं हर चीज़ का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी केयर रूटीन में ड्राई ब्रशिंग को इंक्लूड करना है। ये काफ़ी रिपीटेड सेगमेंट है, लेकिन इस वीडियो में इसका एक खास मकसद है। यह आपकी बॉडी को उस फ्लॉलेस पॉइंट तक ले जाएगा, आपकी बॉडी से डेड सेल्स रिमूव होंगे और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन उन्हें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। आपने ड्राई ब्रशिंग हमेशा शॉवर लेने से पहले करनी है। उस वक्त आपकी बॉडी टोटली ड्राई होनी चाहिए, ना कोई मॉइस्चराइजर और ना ही कोई बॉडी ऑयल्स। आपने कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ डायरेक्ट ब्रशिंग करनी है। उसके बाद आपने जब शॉवर ले लेना है, तब आपके पास कुछ मस्ट हैव प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, जिनको यूज़ करने से आपकी बॉडीली स्किन हर दिन के साथ बेहतर होती जाएगी। सबसे पहली प्रोडक्ट है स्किन एंड बॉडी बटर विद शे एंड कोको। ये आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्रेगरेंट और बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगा। आपकी स्किन पे बम्प्स हैं, ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन ड्राई है, ठीक हो जाएगी। सर्दियों में जो आपका एक फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कि आप हमें कुछ प्रोडक्ट्स बता दें जो हमारी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, तो उसमें से एक ये है। और इसकी फ्रेगरेंस इतनी हेवनली है, मुझे बहुत कम चीज़ों की फ्रेगरेंस पसंद आती है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ माई फेवरेट्स। आप मेरा डिस्काउंट कोड ऐड करें होम मिस्टेक 10, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इससे पहले आपने इस कंपनी से जितनी भी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, उसका मुझे बहुत टॉप क्लास रिस्पॉन्स आया है। इनको भी ख़रीदें, यूज़ करें और अपना रिव्यू कमेंट्स पे मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अब ये है आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड इन्फ्यूज्ड हील रिपेयर बाम। जिन लोगों की सर्दियों में एड़ियाँ बहुत खुश्क हो जाती हैं, स्केलिंग होती है, फटना शुरू हो जाती हैं, ये वो चीज़ें हैं चंद। एक तो आपकी बॉडी की स्किन, दूसरा आपकी हील्स की स्किन, जो आपकी ओवरऑल फेमिनिन वाइब को बहुत ज़्यादा एनहांस करती हैं। आपकी एड़ियाँ जितनी साफ़ सुथरी और स्मूथ होंगी, आपके लिप्स जितने सॉफ्ट, पिंक और प्लम्प्ड होंगे, आप उतनी ही खूबसूरत लगेंगी। अब ये लिप बाम, इसमें 3 फ्लेवर्स हैं, रोज़ फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, बबल गम फ्लेवर। लेकिन जो रोज़ फ्लेवर है ना, उसमें बीट रूट भी एडेड है, जो कि आपके लिप्स को नेचुरली पिंक शेड देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करती रहती हैं। इन चीज़ों को आपने डेली यूज़ करना है, कोई नुकसान नहीं है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। तो आप इनको यूज़ करें, जब आपको रिजल्ट्स मिले मेरे साथ लाजमी शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी एतमाद बढ़े। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनकी ये क्वेरीज हैं कि भाई हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, स्किन ड्राई होती है और लिप्स क्रैक होते हैं, स्पेशली विंटर्स में। फिर आप परचेज़ करें एक सिलिकॉन बॉडी रोलर, जो आपकी स्किन से सेलुलाइट और पफीनेस को कम करेगा। इस पे भी मल्टीपल कमेंट्स हैं कि हमारी बॉडी पे डिप्स हैं, हमारी बॉडी पफी लगती है, हमारी बॉडी में ब्लॉटिंग है, तो इस चीज़ को कैसे रिड्यूस करें। तो आप एक सिलिकॉन बॉडी रोलर परचेज़ करें, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अपनी लेग्स पे यूज़ करें, आपको जहाँ जहाँ भी पफीनेस फील होती है, जहाँ जहाँ भी सेलुलाइटिस है, वहाँ पे यूज़ करें। आपकी बॉडी का टेक्सचर बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आपने लेना है कोल्ड शॉवर, हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी लें। इससे ना आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और मसल टोन इन्हेंस होगी, जो हमारा मेन एम है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेज पे। सबसे पहले तो अपना पोस्चर इम्प्रूव करें। स्लाउच्ड पोस्चर बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, बैठे रहते हैं, हमारा सिटिंग स्टाइल ठीक नहीं है। उसके लिए आर्म वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है। इससे ना आपका बॉडी का पोस्चर विद इन डेज ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपने कभी भी ऑनलाइन बॉडी वर्कआउट रूटीन्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपने हमेशा अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वर्कआउट चूज़ करना है। फर्ज करें आपका फ्रेम रेक्टेंगुलर है, तो आपने अपने आर्म्स का वर्कआउट भी करना है, ताकि अपर बॉडी वाइड हो जाए। उसके बाद आपने स्क्वाट्स करने हैं, ताकि आपके हिप पोर्शन वाइड हो और आपका रेक्टेंगुलर सिलुएट ब्रेक डाउन हो जाए और आपकी बॉडी को कर्व्स मिले। आपकी बैक काफ़ी स्लाउच्ड है, आपकी नेक का हम्प काफ़ी विजिबल है, तब आपने ये वॉल ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका पोस्चर बेटर हो। और यही अगर शोल्डर्स बहुत ज़्यादा आगे को निकल आए हैं, ये चीज़ भी बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल। मैं ऑलमोस्ट देखती हूँ कि 10 में से 3 लड़कियों के साथ तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को स्ट्रेट आउट करने के लिए आपने सिंपली इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना है डेली। आपने अपने पेट के बल लेट जाना है और एक टांग को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है साइडवेज। एक बाजू आपने पीछे की तरफ निकाल लेनी है और एक बाजू आपकी साइड बॉडी के साथ लगी होनी चाहिए। इससे जो आपकी पिछली वाली बाजू है ना,
उसके और दूसरी बाजू के दरमियान एंगल स्ट्रेट हो जाएगा और आपका पोस्चर काफ़ी बेटर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आपकी कोर एक्सरसाइजेज की। पेल्विक स्ट्रेंथनिंग औरतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेल्विक लिफ्टिंग से आपको बाद में डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरा, अगर स्पेसिफिकली हिप डिप्स ख़त्म करने हैं ना, तो उसके लिए तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। हाँ, अगर आप एक बैंडेड यूज़ कर लेते हो अपनी लेग्स को क्लोज करने के लिए, तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग और जल्दी ये फ़र्क पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं लंजेस और किकबैक्स की। इससे आपका लोअर बेली पूछ, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गर्ल्स, रशियन ट्विस्ट्स जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, इसको तो अपनी ज़िंदगी में ना एक अहम हिस्सा बना लें। ईजी एक्सरसाइज है और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। इससे आपके बेली के मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइटन हो जाते हैं और आपको इवन कि अगर आप डिलीवरी से भी गुजरो ना, तो उसके बाद भी आपकी बेली बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है और आपका बेली बटन ओवल शेप में फ्लैट होता है। अच्छा, एक चीज़ बताती चलूँ गर्ल्स, आपकी जो वॉक है ना, वो कभी भी वॉबली, रशी और इनडिसेंट नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि आपको एक फेमिनिन बॉडी चाहिए, एक फेमिनिन वाइब चाहिए। तो फिर आपकी वॉक पावरफुल और स्लो हो और आपके बाजू हद से ज़्यादा मूव ना कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह डीप ब्रीदिंग को भी प्रैक्टिस करें। इससे भी आपका बॉडी का पोस्चर बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा गर्ल्स, आपने कोशिश करनी है कि हमेशा रात को 11 बजे से पहले सो जाए, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक की वो विंडो होती है जिस वक्त एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है और हमारी बॉडी को एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू बी मोर फेमिनिन, टू लुक मोर फेमिनिन, टू हैव अ मोर फेमिनिन वाइब। अगर आप हर चीज़ करते जा रहे हो ना और आपकी नींद का एक स्केजुअल नहीं है, तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप इवेंचुअली ड्रेन हो जाओगे। इसके बाद एक चीज़ और करनी है, आपने पीरियड्स के बाद पहले 14 दिन फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करना है और ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना है। और जो नेक्स्ट 14 डेज़ होंगे उसमें सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। जिन गर्ल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है ना और PCOS है, उनके हॉर्मोन्स इस रूटीन से बहुत हद तक बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा गर्ल्स, अगर आपकी बॉडी टोटली फ्लैट है ना, आपकी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, आपके हिप्स फ्लैट हैं और आपकी स्किन ड्राई है, डल है, तो इसका मतलब है आप में एस्ट्रोजन्स की काफ़ी कमी है। तो फिर आप एस्ट्रोजन रिच कंपाउंड्स लाजमी कंज्यूम करें, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स और हाँ, चिकपीस, सफ़ेद चने जो होते हैं, इनको भी कंज्यूम करें। सफ़ेद चने तो आपको चाहिए कि आप अपने सैलड का लाजमी हिस्सा बना लें। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे कि पालक, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी आपको ज़रूरत है। साथ में बीटरूट, चुकंदर और अनार और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने स्पेसिफिकली अवॉइड करना है, जो आपके हार्मोन लेवल्स को इम्बैलेंस करती हैं, जैसे कि ओवरलोड ऑफ कैफ़ीन, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा चाय नहीं कंज्यूम करनी और ना ही एनर्जी ड्रिंक्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।